तो कैसे हो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंडियन सागा पर। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो हजरत बिलाल का वाक्य है, जो कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं। और ये वाक्य एक्चुअली कल की वीडियो में ही आ चुका है, जो मेरी बहन को भी नहीं पता। कल हमने एक वीडियो करी थी, जो कि मतलब जो मोहम्मद सीरीज कर रहे हैं ना, मोहम्मद जी की लाइफ के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। तो उसके अंदर वो टॉपिक चल रहा था कि जब वो एक मतलब अपनी सिटी काबा में रहते थे, काबा छोड़कर जब मदीना में गए थे तो वहां उन्हें रहते हुए काफी टाइम हो गया था। तो जब इस्लाम की नींव रखी थी ना उन्होंने, तो नए नए नियम बने थे। तो उन नियमों में से एक ये भी था कि जब मतलब उनको ये था कि जब अजान देनी होती है, लोगों को इकट्ठा करना होता है प्रेयर के टाइम, तो कैसे करें हम। तो एक बंदा था जिसकी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद थी, तो उनको उन्हें चूज किया था अजान देने के लिए। तो अजान के ऊपर जो टॉपिक के ऊपर बयान किया गया ना, मतलब क्यों, हमने क्वेश्चन पुट किया था कि क्यों। और ऐसे काफी सारे और भी क्वेश्चन पुट किए थे, ईद क्यों थी या बाकी मदरसों के ऊपर बहुत सारी चीजों पर हमने किया था। तो उसके ऊपर इनकी किसी ने वीडियो भेजी थी कि इसको अगर सुन लोगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो छोटी सी वीडियो है इसरार साहब की। और इसरार, डॉक्टर इसरार अहमद, मतलब ये लगा ले इनके लिए, मतलब मुस्लिम के इतने अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत पुराने, मतलब अब नहीं है वो, तो बुजुर्ग थे बहुत, मतलब हाँ, तो काफी टाइम पुराने हैं। तो हमने इन्हें मतलब वैसे सुना है पर्सनली, हल्के छोटे मोटे क्लिप में। बट बेसिकली हम इनके ऊपर प्रॉपर वीडियोस करना चाहते थे, अभी तक कर नहीं पाए। और काफी सारे स्कॉलर्स हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा। तो ये वो है, तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे को आपसे और भी कुछ कहना था, क्योंकि ना हमारे पास जो रिसेंट में टॉपिक्स चल रहे हैं उनके साथ साथ जो हमने क्वेश्चन भी पुट किए, और वैसे भी हमारे पास इतनी सारी वीडियो इकट्ठी हो चुकी हैं कि भाई वो बस एक सीक्वेंस में हमारे पास पड़ी हुई है कि अब ये करें, अब ये करें, अब ये करें। और मोहम्मद सीरीज की जो वो है वो वीडियोस और कुरान पारा इतने जरूरी हैं। उसके अलावा इतने सारे टॉपिक्स हो गए हैं जो इंक्लूड, मतलब वो उनके साथ मतलब जुड़ रहे हैं बिल्कुल। और उन्हें करके ही हम उन चीजों को ताजा ताजा क्लियर कर लेंगे, तो माइंड और भी सही हो जाता है। तो बट मैं आपको यही कहता कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको पता ही आ ही जाती हैं, तो जो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो बस यही है, अब ये और क्या कहना, मतलब यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई धीरे धीरे हम सारी वीडियोस लेकर आपके आगे आएंगे। और हमारा मन भी करता है कि हम ज्यादा चार पांच छह वीडियोस भी करें, ताकि हमारे चैप्टर जल्दी क्लियर हों, क्योंकि हमें भी उनको देखकर सुनने का बड़ा मन करता है। पीछे हजरत लूट और वो इनका मतलब उनका नोआ जी का वाक्या, जो प्रोफेट नो थे। और भी बहुत सारे हैं जिनके वाक्य हमने सुनने थे पूरे के पूरे, लेकिन हम डिले हो रही हैं सारी की सारी चीजें। लेकिन अब ये सुनते हैं, और इसके साथ साथ हम जो भी वीडियोस हमने कर रखी है सिलेक्ट आपको मिलने वाली है। तो अब शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिनकी जो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये टॉपिक्स इतने ज्यादा मतलब सोशली पहुंचने जरूरी हैं हर जगह, कि उन लोगों के बीच में मतलब आपसी मतभेद ना हो, हमारे बारे यही कहते हैं। तो आप इसे जितना हो सके शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी देखने आता है न्यू व्यूअर्स भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब आखिरी आयत है, इसका ताल्लुक पहले रुकू के साथ है और वही सीगा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन। और जो लोग हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, माल खर्च करते हैं, जाने खपाते हैं, जाने दे देते हैं। हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर ने जाने दे दी, कलमा कुफ्र ज़बान से निकालना गवारा नहीं किया। हज़रत अबू बकर ने बड़ी से बड़ी मुँह मांगी कीमत देकर कितने ही ग़ुलामों को ख़रीदा और आज़ाद कर दिया, जिन्हें उनके मुशरिक आका, वो ग़ुलाम और कनीज़े जो ईमान ले आए थे, उन्हें जो है उनके मुशरिक मालिक आका जो हैं वो परसिक्यूट कर रहे थे। पूछा क्या क्या मांगते हो? हज़रत बिलाल को ख़रीदा है, उमैया इब्न खल्क के ग़ुलाम थे हज़रत बिलाल, वो सता रहा था बुरी तरह। आखिर हज़रत अबू बकर ने कहा देखो तुम बेचते हो, मैं ख़रीदता हूँ, हाँ ले जाओ इसे, लेकिन इतने पैसे होंगे, लो हाजिर, जो मुंह मांगा दे दी। किस लिए दिया? ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के एक बंदे के ऊपर सख्ती जो है ख़त्म हो जाए। जो इनके वालिद थे अबू कहाफा, उन्हें जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये क्या तुम इतना बड़ा सौदा करके आए हो, इस गुलाम को तुमने खरीदा है? को अच्छा गुलाम, तकड़ा गुलाम, वो जिससे कोई काम भी लिया जा सके, वो खरीदा होता। उन्हें क्या मालूम था कि इससे ज्यादा कीमती गुलाम कौन सा होगा, जिसके बारे में हजरत उमर ने बाद में कहा कि बिलाल सैयदना, अबू बकर सैयदना, तका सैयदना, अबू बकर हमारे सरदार हैं जिन्होंने हमारे सरदार को आजाद करवाया। सैयदना बिलाल, हजरत उमर कहा करते थे, हमारे आका बिलाल।
जो मुअज्जिन अव्वल हैं इस दीन के, जिनको हुजूर ने काबे के ऊपर चढ़ाया था और काबे के ऊपर खड़े होकर यौम फतह मक्का पर उन्होंने अजान दी थी, काबे की छत पर खड़े। ये शर्फ और किसको हासिल हुआ? वो काला कलुटा, मोटे मोटे होंठों वाला, बाल जो है उलझे हुए खशखशी बाल, वो शख्स था जो शीन भी नहीं कह सकता था। सीन के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल हबशी थे, उनकी जबान में उनकी जो आदत है वो शीन नहीं बोल सकते थे, लेकिन उनकी अजान अशहदु उनकी जबान से निकला हुआ, वो जितना मीठा और प्यारा लगता था और किसी की जबान से कितना ही उम्दा अशहदु हो, कहाँ वो बात होगी। तो वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुल, हमारा वादा है उनसे, हम लाजिमन उन्हें अपने रास्तों की हिदायत देंगे। ये बड़ा अहम, खास तौर पर जो लोग अपना ये फर्ज समझते हुए कि अल्लाह के दीन को गालिब करना हमारा फर्ज है, उसके लिए जिद्दोजहद करना हमारा फर्ज है। अब क्या हालात सामने आने वाले हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए? एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या करना चाहिए? 9/11 का वाकया हो गया है, अब क्या करना चाहिए? जो हमारे रास्ते में जिहाद करने वाले होंगे, जद्दोजहद करने वाले होंगे। अब ये देखिए, ये मक्की सूरत है और मक्की के भी दरमियान से भी पहले की, सन 5 नबवी में नाजिल हुई है। मक्की दौर का दरमियान आएगा सन 6 में, 1 साल के बाद, और जिहाद का लफ्ज़ आया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी। ये पहले रुकू में हम पढ़ चुके हैं। जो कोई भी जिहाद करता है अल्लाह की राह पे, वो अपने लिए करता है, हम पर कोई एहसान न धरे। अपनी आखिरत के लिए, अपनी आक़िबत के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी फौज फलाह के लिए कर रहा है, हम पर कोई एहसान नहीं। मैंने कहा था कि उस पहले रुकू के अंदर डांट डपट और दिलजोई और हिम्मत अफजाई दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। और किसी मुरब्बी और मुअल्लिम का लिए तरीका यही होना चाहिए कि वो हौसला भी बढ़ाए अपने शागिर्द का। हाँ भैया, तुम ज़हीन आदमी हो, ज़रा सी मेहनत करो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। और फिर ज़रा उसकी गलती हो तो डांटे भी, कभी देखे तो डांटे भी, सरदरिश भी करे, डांट डपट भी, हौसला अफजाई भी, हिम्मत अफजाई भी, नरमी भी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में जिद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, हम लाजिमन उन्हें अपने रास्ते सुझा देंगे। हर मरहले पर बता देंगे, इधर जाना इधर मत जाना, बता देंगे हम, हमारा वादा है। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि ये जो सीगा है अरबी ज़बान में, फ़ेल मुज़ारे से पहले लाम मफ्तूह ज़बर के साथ, आखिर में नून मुशद्दद, एक होता है अज़रिबु, मैं मारूंगा, और एक होता है लअज़रिबन, मैं लाज़िमन मारूंगा। इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम लाज़िमन उन्हें हिदायत देंगे, रहनुमाई करेंगे अपने रास्तों की तरफ। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और यकीनन अल्लाह साथ है एहसान करने वालों के। एहसान के मानी यहाँ पर वो एहसान नहीं है जो आप मुझ पर करें मैं आप पर करूं, नहीं। एहसान हुस्न से बाबे इफ़ाल है, जो काम करना खूबसूरत अंदाज में करना, जो काम करना है बेहतर से बेहतर अंदाज में करना। इस्लाम लाए हो तो बेहतर से बेहतर अंदाज का इस्लाम होना चाहिए। फिर उसमें रुखसतें ना तलाश करो, अजीमत की तरफ आगे बढ़ो। हाँ, शरीयत में रुखसतें भी है। माँ बाप दोनों ने, सुमैया और यासिर दोनों ने कलमा कुफ्र नहीं कहा, जान दे दी। नौजवान बेटे से बर्दाश्त नहीं हो सका, उसने कलमा कुफ्र कहकर अम्मार इब्न यासिर जान बचा ली। ये भी रुखसत है, दीन में है। जान बचाने के लिए कलमा कुफ्र कहा जा सकता है, अगरचे दिल के अंदर कोई कुफ्र ना दाखिल हो। दिल जो है मुतमइन्नुम बिल ईमान, ईमान पर कायम रहे। सिर्फ ज़बान से कोई कलमा कुफ्र कह के अगर जान बचाई जा सकती है तो बचा सकते हो, इसकी इजाज़त है। लेकिन ये रुखसत है, अजीमत नहीं। अजीमत वही थी जो माँ बाप दोनों कमा गए, जान दे दी, लेकिन कलमा कुफ्र भी ज़बान से नहीं निकाला। तो अजीमत के रास्तों पर बढ़ो, रुखसत के रास्ते न देखो, बल्कि बेहतर से बेहतर ईमान, बेहतर से बेहतर इस्लाम
और ईमान की फिर बुलंद तरीन मंजिल जो है वो एहसान है। अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इंसान अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करे, मेहनत करे, बंदगी करे, इस कैफियत में गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है। और ये नहीं तो कम से कम ये तो हो जाए कि ये यकीन हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये है एहसान। ऐसे बंदों के साथ अल्लाह है, उसकी ताईद है, उसकी नुसरत है, उसकी मदद है, हमेशा शामिल हाल रहेगी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल। तो दोस्तों थोड़ा सा बीच में मैं मतलब तारिक जमील साहब का भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मतलब और क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको क्लियर हुआ था पिछली वीडियो में, थोड़ा सा कम समझ आया भाषा के वजह से आपका समझ आ गया, समझ आपको तो लेकिन सबको प्रॉपर आना चाहिए। प्रॉपर अभी तो हाँ, तेरे को तो लैंग्वेज का थोड़ा सा वो थोड़े बुजुर्ग की हाँ, अवस्था में लेकिन बोलते इतना थे ना। समझ आ गया कि हाँ भाई, जो अल्लाह के रास्ते पे अगर तुम चलने लगो तो मतलब हाँ कुछ तो मतलब तुम्हारी भी मदद होती है ना। हाँ हाँ, तो कुछ वो इस टाइप में सेंस मैं वो सारी। थोड़ा एक्सप्लेन, हाँ, चलो मैं कर ही देता हूँ एक्सप्लेन, फिर वो ना चैप्टर पीछे हो जाएगा। कर दूं मैं थोड़ा सा अपने भाई तरीके से, इस्लाम को आप बेहतर से बेहतर आप बताना बनाना। चाहो थोड़ा सा जो आप समझे हो। हाँ, बहुत कुछ है। जैसे भानु कह रही है कि अल्लाह के रास्ते पे जो चलता है उसकी अल्लाह भी मदद करता है, और एक जगह पे उन्होंने बोला है कि आप हमेशा अल्लाह की तरफ देखो। हम्म और साथ में ये भी है कि अगर परमात्मा की तरफ तुम देख रहे हो, और तुम्हें ये भी यकीन होना चाहिए कि परमात्मा भी तुम्हें देख रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़े मकसद को हल कर जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमें समझा जाते हैं अगर हमें हर क्षण पता होता है कि हम अल्लाह को, परमात्मा को देख रहे हैं, और ये भी साथ में यकीन कर रहे हैं कि परमात्मा हमें देख रहा है, तो जाहिर सी बात है हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। मतलब कि हमें तो इतना भी पता हो कि कोई इंसान ही लगातार हमें देख रहा है, तो बहुत सारी चीजें हम तो भी नहीं करते हैं। तो ये तो एक परमात्मा है, परमात्मा देख रहा है, तो हमारे दिल में भय बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, काफी समझ आई आपने है। जो थोड़ा बहुत समझा, आप कुछ कहना चाहोगे? थोड़ी शुरू की। तो मैं ये बताता हूँ कि जैसे इन्होंने स्टार्टिंग करी थी ना, तो ये कह रहे थे कि जो हमारे रास्ते में नेकी नुकी करता है, या मतलब अच्छे से अपने मतलब परमात्मा के रास्ते में क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इस चीजों का ख्याल रखता है ना, इस्लाम की तो बेहतरी की तरफ ध्यान हाँ बेहतरी की तरफ ध्यान रखता है। तो भाई वो एक्चुअली वो वही बढ़िया बंदा है, मतलब जो परमात्मा के रास्ते में। इन्होंने बीच में अबू बकर की कुर्बानी की बात करी थी ना, अबू बकर की, अबू बकर मोहम्मद साहब के सबसे नजदीक फ्रेंड थे। उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा योगदान दिया, मतलब उनके ऊपर आने वाली सारी चोटें सब कुछ, मतलब उनके साथ रहे थे। इवन उनके बेटे, बर्दाश्त कर जाते वो थे। उनके बेटे भी उनके साथ लगे हुए थे। तो ये मोहम्मद साहब ने अपनी लाइफ में ये दिखा था कि अबू बकर से अजीज मेरे को कोई नहीं, क्योंकि जो जो इन्होंने किया ना मेरे लिए, वो हमारी मोहम्मद सारी जो सीरीज चल रही है ना उसके अंदर ऐसा आया हुआ है। तो बाकी जो वो बात कर रहे थे ना अजान वाली, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उनके बारे में बोले थे, वो एक्चुअली में हबशी था। हाँ, वो बता रहे थे। हाँ, जिसने अजान पढ़ी थी ना, वो कह रहे थे कि वो सो या वर्ड को भी वैसे डिफरेंट में बोलता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी थी, उसके जो भी थे। तो बट वो कह रहे थे कि इससे एक तरह से, उससे बेहतर अजान कोई और दे भी नहीं पाया। इससे ये भी साबित होता है कि वो ये दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कास्ट सिस्टम वगैरह या कम्युनिटी सिस्टम वाला वो पंगा नहीं था उस वक्त, कि भाई वो एक दूसरे को एक ही समझते थे। भाई भाई उन्होंने उसको उस वक्त में ही स्टार्टिंग में ही इतनी ज्यादा इज्जत दी थी, या उनकी आवाज उनको अच्छी लगी थी। हाँ, इंसान में इंसान। तो वही बात है, यही कहते हैं कि जो अल्लाह के दीन को गालिब करता है, मीन बेस्ट बनाता है, बेस्ट बनाने की तरफ कोशिश करता है। भाई अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको बेस्ट की तरफ ही करोगे। तो वो कह रहे थे कि चाहे आप इस्लाम की तरफ गए हो, कुछ भी इस्लाम को मतलब जो आपने सीखा है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी और अपनी नफ्स के साथ लड़ो, अपने लिए जिहाद करो। जिहाद का मतलब यहाँ पर कई लोगों की, जैसे तेरे को अभी नहीं पता जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद का मतलब एक्चुअली जो लोग समझते हैं, जो दिखाया जाता है, वो एक्चुअली पीछे कुरान में या किसी भी चीज में नहीं कहा गया। जिहाद का मतलब समझ लेना अपनी नफ्स से लड़ना, मतलब अपने आप पे मतलब काबू पाना है, जीत जाना, या बेस्ट करना, या सोशल बेसिस पे मतलब अच्छे इश्यूज के ऊपर आवाज उठाना, और सोशली मतलब समाज समाज को बेटर बनाना। तो इन चीजों की तरफ योगदान देना, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी लाइफ में जब वहां गए थे तो यही इसका मेन एग्जांपल दिया था कि आप काम धंधा करके बढ़िया समाज को उठाओ और इस तरीके से जिहाद करो। इसको जिहाद उन्होंने माना था। तो बाकी इन्होंने कहा था जैसे अपने शागिर्द का भी हौसला कोई कैसे बढ़ाता है, उसको डांट डपट भी करे। बेस्ट तरीका ये, अपने चाहे शागिर्द हो, दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, आप उसका हौसला कैसे ना बढ़ाओ कि हाँ भी तू कर सकता है, तू बेस्ट कर सकता है, तू उसे आगे बढ़ाओ। सबको हाँ, मतलब तो ऊपर उठाओ, अप्रिशिएट करते रहो ताकि वो आगे बढ़े, और जहां उनको जरूरत पड़े टोकने रोकने की, तो वो भी तुम करो।
तो ऐसा कोई भी हो, चाहे आपकी लाइफ में, चाहे आपसे बड़ा हो छोटा हो, अगर आपको अच्छा बनाने के लिए चाहे आपको उनको डांटना हाँ, पड़े तो वो भी चाहे वो आपसे हाँ, बड़े भी क्यों ना, आप डांट तो नहीं सकते, लेकिन आप उनको रोक टोक कर सकते हो, अच्छी सलाह दे सकते हो, अप्रिशिएट भी उनको कर सकते हो ताकि आप आगे बढ़ो। तो बाकी आगे उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो भी हमारे रास्ते पर चलता है ना, जो परमात्मा कह रहा है कि जो इस तरह के जिहाद करता है और हमारे रास्ते पर चलता है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें पता नहीं चलता कि आगे सामने क्या करना है, हमें हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो रास्ते पर लेकिन आपकी इंटेंशन तो अच्छी है ना। हमारे थॉट्स पे इतना ज्यादा वो मतलब वो चल रहा होता है परमात्मा के रास्ते पर। परमात्मा कहता है फिर मैं अपने डायरेक्शन भी दिखाता हूँ, चलने का तरीका भी दिखाता हूँ। तो इसमें डरने की बात नहीं है। तुम्हें हालात अगर आएंगे, तुम मेरे रास्ते पर चल रहे हो, तो मैं अपना तुम्हें डायरेक्शन दूंगा। आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए हाँ और मतलब दिशा में देनी हाँ भाई, जैसे तो वही बात है, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं करूं, मैं मारूंगा, बट उन्होंने कहा था मैं डेफिनेटली, मतलब मैं पक्का मारूंगा। ये दो तरह की कॉन्फिडेंस की बात हुई है। एक बंदा कहता है मैं काम करूंगा, एक कहता है मैं डेफिनेट पक्का हो गया है, मैं करूंगा ही करूंगा। तो उस कंडीशन में भी ये बात लागू होती है कि परमात्मा फिर ऐसे क्या साथ देता है कि भी मैं अगर ये काम करूंगा, इस रास्ते पर इस तरीके से अपने से लड़ूंगा या परमात्मा के रास्ते पर वो करूंगा, तो प्रॉपर उसमें करूंगा। वही बात है, जो काम करें बेहतर तरीके से अंदाज करें, वो हमने कहा है। और सुमैया और उनके पति ने मतलब जो कह रहे हैं ना कि वो जान दी थी, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो कुफर नहीं किया था उन्होंने, मतलब कुफर तो समझ ही रहे होगे ना, पहले इसका एक्सप्लेनेशन हुई है। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि भाई जैसे सुमैया और उनके पति ने जान दी थी, मतलब कुफर नहीं किया था, मतलब इस्लाम से इनकार नहीं किया होगा उन्होंने। वो कौन सी कंडीशन थी वो मेरे को नहीं पता, बट बेसिकली वो यही कह रहे हैं। बट मतलब और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनके नीचे उन्होंने ये भी बात बोली थी कि उनके लड़के ने पता नहीं क्या किया था, लेकिन वो कहते हैं कि जान बचाने के लिए अगर कल में कुफर किया जाए ना, मतलब कुफर वाली बात बोली यहाँ जाए भी एक्सेप्ट कर लिया मतलब या सामने कुछ वाले की बात को झूठ बोल दिया है, या मतलब ये हाँ, कुफर यही तरीके का, तो मेरे उसूल से हट जाना। हाँ भाई, जान बचाने के लिए इस कंडीशन में, किसी इंपॉर्टेंट कंडीशन में आप ऐसा करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। किसी और के लिए करते हो, अपने लिए नहीं। उसमें आपका स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी और स्थिति में किसी और को बचाने के लिए करते हो, तो इस तरीके से। बाकी इनको समझना वैसे आसान काम नहीं है, जिस तरीके से इसरार साहब बोलते हैं, इनकी वर्डिंग्स होती है, थोड़े एक तो पुराने थोड़ी होते हैं हाई ना, लेवल तो की और बात थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा बुजुर्गपन भी है ना इनकी, तो वो शब्द थोड़े से क्लियर हम रेफर नहीं हो ये पाते, बिल्कुल ही ठेठ शब्दों का प्रयोग भी प्रॉपर करते होते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। बट बेसिकली हम मतलब समझ जाते हैं, सेंस समझ जाते हैं उसकी। तो ये वीडियो थी इसरार साहब की। वैसे मैं मौलाना तारिक जमील साहब की साथ के साथ जोड़ना चाहता था, इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर थी। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कभी उनको सुन लेंगे। तो अभी के लिए इतना, बाकी समझ तो आ ही गया हमें। भैया यह चला लो। क़यामत के दिन मैं उठूंगा, मेरे दाएं तरफ से अबू बकर उठेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर उठेगा। हजरत बिलाल की कब्र मुल्क शाम में है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा।